अपनी कई समस्याओं के लिए कई बार हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर जगह बात करने की आदत कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि अब तो हमने कह दिया, अब ना चाहते हुए भी ये काम करना ही पड़ेगा। अब मुंह से जो बात निकल गई उसे कैसे बदल सकते हैं। खुद के द्वारा कही गई बातों में हम खुद के उलझ के रह जाते हैं। कई बार क्रोध में आकर किसी को ऐसे शब्द कह जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। आपने तो क्रोध में बोल दिया, पर सामने वाला उन बातों को भूल नहीं पाता। आपको शायद ये एहसास भी नहीं होता कि आपके शब्दों का उसके दिल पे क्या असर हुआ है। कई बार मुंह से निकले शब्द रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। इसीलिए शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाँव है, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव है। आपका एक शब्द किसी की जिंदगी भर का घाव बन सकता है और आपका एक शब्द किसी के जीने की वजह बन सकता है। आप विचार करें कि आपकी वाणी कैसी है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को मिर्ची लगे तो लगे। आप सच कहते ही हैं इसीलिए कि किसी को चोट पहुंचे, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचे, कोई दुखी हो, उसको बात चुभनी चाहिए। जब किसी से काम निकालना हो ना, तब सच नहीं निकलता मुंह से, तब झूठी प्रशंसाएं निकलती है। सच अक्सर लोग तभी कहते हैं जब किसी को चोट पहुंचानी हो। यदि आपकी वाणी मधुर नहीं, आपकी वाणी से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, किसी का दिल टूट जाता है, तो आपको सच बोलना भी अभी नहीं आया। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि आपकी वाणी में मिठास है तो उस वाणी की मिठास में इतना प्रभाव है कि वो आपके पूरी जिंदगी में मिठास भर सकती है। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, मस्ट हैव हनी ऑन योर टंग। आपके पास धन हो न हो, पर यदि आपकी वाणी मधुर होगी तो सब आपका सम्मान करेंगे। आप स्वयं भी उसी व्यक्ति का सम्मान करोगे जो मीठा बोलता है। तीखा और कड़वा बोलने वाले व्यक्ति से सब दूर भागते हैं कि कौन सुनेगा इनको। कड़वे और तीखे शब्द किसी से भी नहीं सुने जाते, आप भी नहीं सुन पाएंगे। आपके बोले कड़वे शब्द कोई और कैसे सुन सकता है। खुदा को भी सख्ती पसंद नहीं थी बयान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमें इन सब बातों की समझ हो जाए तो जिंदगी की सारी उलझनों से हम दूर हो जाएं। एक बार राजा भोज अपनी रानी के महल में गए। उनकी रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी राजा वहां आ गए और रानी से कुछ कहने लगे। तो रानी बोली, आओ मूर्ख। ये सुन के राजा को बहुत बुरा लगा कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। राजा उस समय तो वहां से चला गया और अपनी सभा में आकर बैठ गया। वहां जो भी आता राजा सबको कहता कि आओ मूर्ख। सबको लगा कि आज राजा को क्या हो गया है, सबको मूर्ख बोल रहे हैं, पर कोई भी राजा के डर से कुछ कह नहीं पाया। फिर उनके सभा में कालिदास जी आए, जो भारत में संस्कृत के महान कवि भी कहे जाते हैं। राजा ने उन्हें भी कहा कि आओ मूर्ख। तो कालिदास जी ने उनसे कहा, जो खाते हुए चलता है, जो बातें करते करते हंसता है, जो बीती हुई बातों का शोक करता है और जो अपने किए गए काम का अभिमान करता है और जो दो व्यक्तियों के बीच आकर बोलता है, इन पांचों को मूर्ख कहा जाता है। और मैंने इन पांचों बातों में से ऐसी कोई क्रिया नहीं की, ऐसी कोई हरकत नहीं की, आप मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं। तब राजा को समझ आया कि रानी ने मुझे मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी सखियों से बातें कर रही थी और मैं बीच में बोला। तो कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, यदि हमको इन सब चीजों की समझ नहीं है तो हमारे बोलने से हमेशा कोई न कोई उलझन खड़ी हो जाएगी। आप कभी विचार करना कि जितना भी आप बोलते हैं, क्या आपको उतना बोलने की विचार की जरूरत है। विचार कीजिएगा, जितना भी आप एक दिन में बोलते हैं, यदि उसका 90% भी आप ना बोले तभी आपका काम चल सकता है। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, सब उससे दूर भागते हैं कि इसके पास बैठे तो इसकी बातें सुननी पड़ेगी, तो उतना ही बोले जितना जरूरी हो।
उतना ही बोले जितना लोग आपको सुनना चाहें। मौन रहना एक बड़ी ताकत है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मौन करके बैठ जाए तो वो भी लोगों को विद्वान सा लगता है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर उलझनों में फंस जाते हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना, कहीं 4 लोग आपस में बातें कर रहे हों, वहां आप खड़े होकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना, खुद कुछ मत बोलना। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि कितनी फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग, कोई मतलब नहीं इन बातों का। पर जब आप खुद भी उनके साथ बातों में लग जाते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वयं भी व्यर्थ की बातें कर रहे हो। हमारी जिंदगी के कितने झगड़े दूर हो जाएं अगर हम ये सीख जाएं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं, हर जगह बोलना भी अच्छा नहीं। हमने देखा है लोगों को कि किसी की कही हुई बातों को वो जीवन भर नहीं भुला पाते, हृदय में बैठ जाते हैं शब्द। किसी के प्रिय वचनों को लोग दिल में बैठा लेते हैं कई बार, किसी की कही हुई कड़वी बातों को लोग हृदय से निकाल नहीं पाते। आपको जीवन में कौन सा स्थान मिलेगा वो आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आप कैसे बोलते हैं। आपके बोलने पर निर्भर करता है कि आपको सम्मानजनित जीवन मिलेगा या आपको अपमान मिलेगा। आपके बोलने पर निर्भर करता है कि लोग आपको प्यार करेंगे या आपसे परेशान रहेंगे। और चीजों की समझ हो या नहीं हो, पर इतना जरूर करे कि अपनी बोल चाल को थोड़ा संयम करे। जितना हम बोलते हैं उतना बोलने की हमें जरूरत नहीं। यदि हमारे पास धन है, अगर हम जरूरत से ज्यादा खर्च करें तो हो सकता है कि एक दिन हमें तकलीफ हो जाए। ऐसे ही वाणी है, जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग करने पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ उस परिस्थिति में हम चुप रहे, हम बच गए क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं। यदि बोलते तो फंस जाते। हम कई बार बोल के खुद को खुद फंसा लेते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, तो अपनी वाणी को संयमित कीजिए और उतना ही बोलिए जितना जरूरी हो, और केवल वही बात कीजिए जिससे आपका भला हो और औरों का भला हो। किसी की दिल टूट जाए ऐसी वाणी मत बोलिए। हाँ, सच बोलिए, सच बोलना भी चाहिए, पर अपनी सच्चाई में थोड़ी मधुरता भी लाइए। आप अपनी वाणी को ऐसा बनाइए कि हर कोई आपको सुनना चाहे कि थोड़ा और बोलो। ऐसी वाणी मत बनाइए कि लोग कहे कि अब बस चुप करो। आप चाहे तो अपनी वाणी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी वाणी से सब कुछ गवा सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में सब जगह पड़ता है। एक राजा अपने गुरु के आश्रम में अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया कि मेरा सारा जीवन निकल गया, मुझे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए कि मुझे कोई संतान प्राप्त हो। मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उसके गुरु ने कहा कि ये प्रारब्ध में नहीं है, तुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। राजा रोता रोता बाहर आया तो शिष्य ने पूछा क्या बात है। तो राजा ने बोला मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, कि तेरे प्रारब्ध में संतान है ही नहीं। वो गुरु समर्थ था तो शिष्य भी समर्थ था। गुरु के सानिध्य में रह करके उसे भी शक्ति प्राप्त हो गई। वो बोला कोई बात नहीं, गुरुजी आपको संतान नहीं दे रहे, मैं दे सकता हूँ। राजा तो प्रसन्न हो गया बहुत। राजा बोला आप जो कहोगे मैं दूंगा, पर मुझे संतान चाहिए। तो गुरुजी के शिष्य ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें पुत्र जरूर होगा। फिर वो शिष्य अहंकार में भरकर अपने गुरुजी के पास आया कि आपने तो राजा को संतान नहीं दी, परंतु मैंने तो दे दिया। गुरुजी बोले कि बेटा तू समझा ही नहीं, उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब तूने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, तो तुझे ही इसका पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग्य में तो संतान है ही नहीं। और तेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि तूने मुझसे शिक्षा ली है, और तेरा जल्दी ही ये शरीर छूटेगा और तू उसका बेटा बनेगा। जब शिष्य ने ये बात सुनी तब वो रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर गुरुजी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि अब क्या उपाय है। गुरुजी बोले कि अब तूने बोल दिया है तो अब ये होकर ही रहेगा, पर जब तक तू कुछ बोलेगा नहीं तब तक तू जीवित रहेगा। जैसे ही तू कुछ बोलेगा तू वापस इस देह से मुक्त हो जाएगा और तुमको मोक्ष मिलेगा। और कुछ दिन में ऐसा ही हुआ। शिष्य का शरीर छूटा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, युवा होने लगा, पर वो कुछ बोलता ही नहीं था, चुप चुप रहता था। राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने देश विदेश के वैद्यों को, हकीमों को दिखाया, पर उसकी आवाज ना निकली। राजा ने घोषणा करवा दिया कि जो भी मेरे पुत्रों को बुलवा देगा, उसको वाणी प्रदान करेगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। धीरे धीरे पुत्र युवा हो गया। एक दिन राजकुमार अपने अंग रक्षकों के साथ वन में गया।
वन में राजकुमार ने देखा कि पेड़ पर दो पक्षी थे। वहाँ पर एक शिकारी आया और तीर चलाकर दोनों पक्षियों को मार दिया। उसमें से केवल एक ही पक्षी को मारा और दूसरा पक्षी दिखा नहीं, क्योंकि वो छुप कर बैठा था। पर थोड़ी देर में उस पक्षी ने आवाज की। जैसे ही आवाज की, उसकी आवाज सुनकर शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पक्षी को भी मार गिराया। यह देखकर राजकुमार चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। कई बार उसने ऐसा बोला। सब अंगरक्षक यह देखते रह गए। सब अंगरक्षक यह देखकर चकित रह गए। वह सब राजा के पास आकर बोला कि राजकुमार तो बोलने लगे। पर राजा ने अपने बेटे से कहा कि अब बोल के दिखाओ, परंतु राजकुमार कुछ बोले ही नहीं। राजा को ऐसा लगा कि अंगरक्षकों ने यह मिलकर योजना बनाई है कि झूठ झूठ हम बोल करके राजा से आधा राज्य प्राप्त कर लेंगे। राजा ने अंगरक्षकों को कहा कि आप सब लोगों ने झूठ बोला है, इसलिए मैं आप सब लोगों को फांसी पर चढ़ाऊंगा। जैसे ही यह फरमान जारी किया गया, फिर राजकुमार बोलने लगा कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। अब राजा भी हैरान हो गया कि राजकुमार बोलने लगा और बस एक ही शब्द बोलता जाए कि बोला तो मरा। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या बोलते हो? आपने आज तक जीवन में बात नहीं की और आप बोलते हो कि बोला तो मरा, बोला तो मरा। तो राजकुमार बोला कि मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने आपको वरदान दिया था। गुरुजी ने आपको मना किया, पर मैं बोला, इसीलिए मैं मरा। मुझे आपका पुत्र बनना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ पर जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर हम बर्ताव करते हैं तो हम उलझन में फंस सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अपनी कई समस्याओं